सरकारी सांत्वनाएं इन्हें चुभ रही हैं, राजनीतिक रोटियों से नहीं। उनके पेट की आग गेहूं की रोटियों से ही बुझती है। अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाला किसान आने वाला पूरा साल अब कैसे काटेगा? हरिया भी इसी सोच में बैठा था। बचपन से ही पिता से विरासत के रूप में खेती बाड़ी का हुनर सीख लिया था। जितना साल भर कमाता उससे काम चलाऊ गृहस्थी तो चला लेता था। दोनों बच्चे भी पढ़ रहे थे, और क्या चाहिए। हालांकि जितनी चादर उतने पैर वाली सोच लिए हरिया कभी कभार बच्चों को मेला भी घुमा देता, लेकिन खिलौनों के नाम पर जब बड़े हो जाइयो तब खूब खरीद लियो और मौको भी कुछ दिला दियो, हंस बोलकर चुप करा देता था। बेचारा हरिया करता भी तो क्या, खेती में ही कर्ज लेकर वापस चुकाना बड़ा भारी लगता था। आज चौथा दिन था। लगातार हो रही बारिश से पूरे गांव की फसल तबाह हो चुकी थी। किसान के हलक सूखे पड़े थे। कच्चे घर के बाहर बारिश में तो ईंट जमीन पर टिकाए हरिया भी बैठा था। वे अपने खेत में भरे पानी को एकटक देख रहा था। सरकारी जुमलों से उत्साहित होकर उसने अपनी बिटिया को भी कलेक्टर बनने के ख्वाब आंखों में पाल लिया। अब उसके स्कूल की फीस कैसे दी जाएगी? ऊपर वाले ने तो कुछ ऐसा ही फरमान सुना दिया है। पहले ही कर्जदार मुंह बाए खड़े हैं, अब उन नन्हे सपनों को परवाज दे भी तो कैसे? सरकार मुआवजे का ऐलान कर चुकी है, पर क्या फायदा? सरकारी सरपरस्ती के मनमौजी मेरे पास कहाँ आने वाले हैं? दफ्तर में जाकर बीज खाद को तो चप्पल घिसी, तब किसी ने नहीं सुनी। घर आकर कोई सुनने से रहा। कजरी के बापू, अब कुछ खा लो। भगवान को यही मंजूर है तो क्या करें? आप परेशान नहीं हो, मैं कहीं चौका बर्तन कर लूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि लक्ष्मी जानती थी कि सब कुछ ठीक हो जाना आसान नहीं है, लेकिन पति की लाचारी के लिए झूठा दिलासा ही मरते को अमृत के समान था। कुछ खा लो, 2 दिन हो गए बस यूं ही घुटते जा रहे हो भीतर भीतर। देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोनी सूरत में लक्ष्मी ने फिर दोहराया। माँ, बड़ी भूख लग रही है। माँ की तरफ तरसती हुई नजरों से देखते हुए छुटका धीरे से बोलने की हिम्मत कर गया। कजरी की भी हालत ऐसी ही थी। बुझे मन से उठी लक्ष्मी ने डिब्बे से पीली दाल निकाल ली, जिसे हरिया करीब 2 महीने पहले छुटके के जन्मदिन पर बनाने के लिए लाया था। लक्ष्मी ने वही दाल चावल बनाकर बच्चों को खिला दिया। हरिया की तरफ देखा तो वह सो चुका था। सुबह के 5 बजे बेचैनी और घबराहट से हरिया की आंख खुल गई। पहले सोचा लक्ष्मी को आवाज लगाकर जगाऊं, लेकिन इसमें वह क्या कर लेगी, यह सोचकर वह जमीन पर बैठ गया। यह क्या, दर्द हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अकड़े हुए हाथ पैर ढीले पड़ गए, आंखें बंद होने लगी। हरिया मुक्त हो चुका था समाज के सभी बंधनों से। हे भगवान, ये कैसा तूफान था जो बारिश थमने के बाद आया था। दोस्तों, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।